अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आफ्टर 1 month माशाल्लाह वी आर मीटिंग अगेन। हाँ, कुछ लोग ईद के बाद से चेहरा नहीं दिखाएंगे कि आप लोगों ने रमजान में कितनी मेहनत की है। कुछ कमजोर हो गए या वैसे ही हो। कुछ लोग चाह रहे हैं सर हम नहीं दिखाएंगे अपने आप को जब तक कि हम ऐसे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि रमजान में बहुत ज्यादा हमने रोजे वोजे सब तरावी वगैरह पढ़ी है ना, तो थोड़ा कमजोर हो गया। हाँ, अननेसेसरी जिनके कैमरास बंद हैं वो ऑन कीजिए। शाबाश। हाँ, नदीम आपका कैमरा ऑफ क्यों है भाई? जो बॉयज है उनके तो ऑन ही होना चाहिए, चलो बच्चियों का थोड़ा सा रहता है। जी। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे माशाल्लाह आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वो चैट इनका इनेबल कर देना। कौन बताएगा आप लोगों का लेसन कहाँ तक हुआ था? लिख के बताइए। देखते हैं कौन सही बताएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हमारा लेसन भी हुआ था क्या रमजान से पहले? ओहो, हमें तो यूं ही पता नहीं कहाँ रमजान से पहले लेसन हुआ था। देखो भाई, काशिफ रजा ने और फातिमा शेख ने और नरगिस और उम्मे हिदाया। हाँ सही बताया भाई इन बच्चों ने, देखो। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा। आवाज तो आनी चाहिए, आवाज क्यों नहीं आएगी? माशाल्लाह। आप में से कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं वो, इसी तरीके से। अच्छा, मेरी आवाज कुछ प्रॉब्लम कर रही है क्या भाई? उनको बुलाइए, सुहेल को। सुहेल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई सलाम जी, सुहेल भाई क्या हाल? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर ईद मुबारक हो आपको और आपकी फैमिली को और एवरीवन आप सभी को मेरी तरफ माशाल्लाह। से। शुक्रान शुक्रान। आवाज कैसी आ रही बाबू? एकदम परफेक्ट है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ भाई, बच्चों जिनको नहीं आ रही वो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए बेहतर है बाबू, अच्छी बात। तो ये बताइए आप, द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी ऑफ यू हैव मेमोराइज्ड all conjugation of present indefinite and present simple, present continuous, present perfect और present perfect continuous। ये जो conjugations हैं, कोई बच्चा है आप में से जिसको सारी पानी की तरह याद हो? कौन है? लेकिन हाँ, हैंड रेज वैसे ही मत करना, सुन भी लूंगा भाई साहब। कभी हल्के में ले रहे हो आप? हम्म। देखते हैं कौन बच्चा है भाई जिसको, देखो भाई जहांगीर आए। बुलाइए भाई जहांगीर को। ओ मेरी बेटी रुखसाना भी आई। जी। जहांगीर अस्सलाम भाई। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी कंजुगेशन आती हैं? जी यार। अरे भाई माशाल्लाह। अच्छा चलो, ही से पढ़ो प्रेजेंट
इंडेफिनिट भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी, प्रेजेंट परफेक्ट भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शाबाश। He goes, he doesn't go, does he go, doesn't he go, why does he go, why doesn't he go? With the translation, it is called jugaad. Jugaad is not be will not be accepted. He goes हो जाता है, he doesn't go हो नहीं जाता, does he go क्या हो जाता है, doesn't he go क्या हो नहीं जाता, why does he go क्यों जाता है, why doesn't he go क्यों नहीं जाता है। हम्म। He is going हो जा रहा है, he is going हो जा रहा है, he is not going हो नहीं जा रहा है, is he going क्या हो जा रहा है, is he not going क्या हो नहीं जा रहा है, why is he not going क्या हो नहीं जा वो क्यों जा रहा है, why isn't he going वो क्यों नहीं जा रहा है। माशाल्लाह, परफेक्ट की सुनाइए। he has gone वो जा चुका है, he hasn't go वो नहीं जा चुका है, has he gone वो क्यों जा चुका, has he gone वो नहीं वो क्या वो जा चुका है, hasn't he go क्या वो नहीं जा चुका, why has he gone वो क्यों जा चुका, why hasn't he gone वो क्यों नहीं जा चुका है। शाबाश। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शाबाश शाबाश। he have going since morning वो सुबह से जा रहा है, he have going since morning वो सुबह से जा रहा है, he haven't He has going been। sorry sir, he has been going since morning वो सुबह से जा रहा है, he hasn't been going since morning वो सुबह से नहीं जा रहा है, has he been going since morning क्या वो सुबह से जा रहा है, he hasn't been going since morning क्या वो सुबह से नहीं जा रहा है, why has he been going since morning वो सुबह से क्यों जा रहा है, why hasn't he been going since morning वो सुबह से क्यों नहीं जा रहा है। अरे भाई वाह, इनक्रेडिबल, बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत जोरदार। जहांगीर बहुत अच्छे स्टूडेंट है। गुड़िया रुखसाना बानो प्लीज। सर कैसे थे भी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी सर सारी यादें। क्वेश्चन इंशाल्लाह सर ट्राई करूंगी याद है। आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। नेटवर्क प्रॉब्लम हाँ चलें, कोई बात नहीं। आप भी कोई एक से चारों कंजुगेशन सुनाइए, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्लीज। वाई डी होगा तुम क्यों जाते हो, वाई डोंट यू होगा तुम क्यों नहीं जाते, वाई डोंट यू होगा तुम क्यों नहीं हो। You are not going what are you going to capture, what you are not going to तुम नहीं जा, why are you going, why are you have gone, तुम जा चुके, you haven't तुम नहीं जा चुके, क्या तुम जा चुके हो, haven't you नहीं जा चुके, why have you तुम क्यों जा चुके हैं, haven't gone to you haven't been going, morning तुम सुबह से नहीं जा रहे हो, had gone since morning क्या तुम सुबह से जा रहे हो, haven't you been going since morning क्या तुम सुबह से नहीं जा रहे हो, have been going तुम सुबह से क्यों जा रहे हो, why haven't you been going since morning तुम सुबह से क्यों नहीं जा रहे हो। चलिए शाबाश, अच्छा है माशाल्लाह। थोड़ी सी आवाज आपकी ब्रेक हुई बाबू, चूंकि आपकी नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं। नाउ इनवाइट अशरफ। व्हाई इज योर कैमरा ऑफ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात, कैमरा कैसे बंद है? ये लाइट भागी। सर आई एम इन मेला सर। सर ईद के मौके पर मेला लगा हुआ है, वही में हूँ सर। ओके ओके, यू आर एंजॉयिंग देयर राइट? या सर। माशाल्लाह। ओके प्लीज स्टार्ट ऑल कंजुगेशन सर प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा हो सकता है सर, आप पूछते हिंदी में, हम ट्रांसलेट करते सर। हाँ वो कराएंगे बाबू, आज का तो वैसे ही पूछा जा रहा है बस ये। अच्छा, तो किस चीज से सर स्टार्ट करें? आप बाबू आई से, यू से, जो आपको आसान लगे। अच्छा, यू गो तुम जाते हो, यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डू यू नॉट गो क्या तुम नहीं जाते हो, व्हाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, व्हाई डू यू नॉट गो तुम क्यों नहीं जाते हो। हम्म। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, यू आर प्लेइंग, क्या बोल चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल आप बहुत अच्छे अंदाज में लाएंगे, ठीक है? कल का होमवर्क जो है आपका, वो यही है कि हर बच्चे की कंजुगेशन कल मुझे चाहिए कि हर हाल में, हर हाल में। ठीक है, फिलहाल बुलाइए फातिमा शेख और बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा स्टार्ट फॉर ऑल प्रेजेंट कंजुएशंस। हाय
आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता हूँ, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। आई एम हम्म गोइंग मैं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग मैं नहीं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, वाई एम आई गोइंग मैं क्यों जा रहा हूँ, वाई एम आई नॉट गो मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। हम्म आई हैव गॉन मैं जा चुका हूँ, आई हैवेंट गॉन मैं नहीं जा चुका, हैव आई गॉन क्या मैं जा चुका, हैवेंट आई गॉन मैं नहीं क्या मैं नहीं जा चुका हूँ। वाई हैव आई गॉन मैं क्यों जा चुका, वाई हैवेंट आई गॉन मैं क्यों नहीं जा चुका हूँ। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग मैं सुबह से जा रहा हूँ। आई हैवेंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। हैव हैव आई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ। हैवेंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। वाई हैव वाई हैव आई गॉन वाई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ। वाई हैवेंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। मैं सुबह से क्यों नहीं जा रहा हूँ। मैं शाबाश। मैं सुबह से क्यों नहीं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मेरी बेटी अच्छा सुना है, माशाल्लाह, जोरदार, अच्छी बच्ची है फातिमा। शाबाश जी। हाँ भाई बच्चों, आपका जो कल का होमवर्क और लेसन है, दैट इज ऑल कंजुगेशंस। ठीक है। देखो, जिस बच्चे को मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ, जिस बच्चे को कंजुगेशन जितनी अच्छी याद होगी, इतने ही गजब अंदाज में वो सेंटेंस बनाएगा। आप लोगों को कंजुगेशन हर हाल में याद करके आनी है, हर हाल में। ठीक है। इसको जब कल आप क्लास में आए तो ऐसे ही मत आइएगा। ठीक है। जब आप क्लास में आए कल तो ऐसे ही मत आइएगा, आप सोचे अरे चलो देते हैं सर, प्रैक्टिस कराएंगे, सेंटेंस पूछेंगे बना लेंगे, ये मत कहिएगा। ठीक है। तो कल सिर्फ कंजुगेशन सुनूंगा, फिर उसके बाद 2 दिन आपकी मुस्तकिल मुझे प्रैक्टिस करानी है। कौन सी प्रैक्टिस? पूरे प्रेजेंट की। ठीक है। बॉयज की अलग, गर्ल्स की अलग। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से, बड़ी खूबसूरती के साथ आगे जिंदगी में चलना है। और वहां जाके कितने लोगों से हमारी मुलाकात हुई सफर में, वहां जाके भी पता चला कि अंग्रेजी क्या चीज होती है। कितने लोगों से वहां मुलाकात हुई, मतलब वहां जो अरब के लोग हैं, टूटी फूटी अरबिक मुझसे आती है, मैंने कभी बोला उन लोगों से, तो वह अरबिक बोलने से इतने मुतासिर नहीं होते। इफ आई स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश विद देम, दे वर इम्प्रेस्ड। उन पे असर पड़ा, यार ये इंग्लिश बोल रहे हैं भाई, इनको इंग्लिश आती है। मतलब है क्या कि अंग्रेजी इस दौर में आपका स्टेटस को तय कर देती है। समझ में आ रहा? आजकल जो स्टेटस बन रहे हैं ना लोगों के, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। आपको जबान अगर आती है, कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी मैदान में, आप अपनी एक छाप छोड़ के आ सकते हैं भाई साहब। याद रखना है मेरी बात। इफ यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। और अगर आपको ये पता ही नहीं, बस 2-4 सेंटेंस आपको आते हैं, पता लगा कोई अच्छा सा बंदा आपके सामने आ गया, तो फिर आपको चारों खाने चित कर देगा वो। ठीक है। तो इसलिए आप अंग्रेजी सीखो अच्छे अंदाज वाली। ठीक है, गजब अंदाज वाली। जहां जाओगे छाओगे इंशाल्लाह, याद रखना। एक बंदा है जो नॉर्मल सी बात करता है, वही बात एक बंदा है, वो इंग्लिश वाले अल्फाज को उसमें इस्तेमाल करके और यूज करके चीजों को बताता है। आज की जो जनरेशन है और जो लोग हैं, वो उस शख्स को सुनना पसंद करते हैं जो अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन, नॉर्मल गुफ्तगू में भी अंग्रेजी के अल्फाज को इस्तेमाल करता है। आपसे भी अगर कहा जाए, आपके सामने दो बंदे कोई स्पीच दे रहा हो, वो हिंदी या उर्दू इस्तेमाल कर रहा हो, और एक बंदा वो है कि हिंदी उर्दू इस्तेमाल करने के साथ साथ वो बंदा अंग्रेजी के अल्फाज भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत से लेके आ रहा हो, आपका अंदर से मन करता है इस बंदे को सुनो, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। अरे समझ में आ रहा है भाई? ये निज़ाम है भाई, ये सिस्टम है। आप फॉर एग्जांपल आप इस्लाम की कहीं पे कुछ जो टीचिंग्स और तालीमात हैं उनको बता रहे हैं लोगों को। फॉर एग्जांपल आपने बताया कि भाई अल्लाह कुरान में ये कहता है कि
लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम लोग मेरी जो नेमतें मैंने तुम्हें दे रखी हैं मेरे बंदो, अगर तुम उसका शुक्र अदा करते हो तो मैं उन्हें और बढ़ा दूंगा। तो यकीनन कुरान करीम की आयत है, उसका ट्रांसलेशन भी सही है। एक बंदा वो है जो यही बात कह रहा है, लेकिन साथ साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ बोल रहा है। अब वो कह रहा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, इफ यू आर ग्रेटफुल टू मी, अल्लाह सेज इन दिस वर्स, if you are grateful to me, if you are thankful to me, I will definitely and surely increase। फिर उसके बाद आपने उर्दू ट्रांसलेशन उसका किया, सामने वाले बंदे के जहन में एकदम अलग से एक आपकी अलग ही तस्वीर आएगी। अगर ये बंदा थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा तो मैं एहतियात से बोल रहा हूँ, वो कहेंगे बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा तो मैं एहतियात से बोल रहा हूँ। तो इसलिए मेरे भाई, आप ना अपने अंदर ये क्वालिटी लाइए, सच में लाइए। आप करें अलग, अल्लाह पाक आपको खूब मौके दे कि आप सफर करें, दुनिया में घूमें आप। सच बता रहा हूं मैं, एक सफर कर लिया ना अपने घर से निकल के बाहर का, और अंग्रेजी नहीं आती, फिर ऐसा होता ना कि बंदा तौबा कर लेगा, भाई साहब ये काम नहीं करना, अल्लाह मुझे माफ कर देना। ऐसी तौबा करके आओगे कि अल्लाह पाक बस अंग्रेजी सीखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। क्योंकि आप लोग अभी घर में हैं तो पता नहीं चल रहा है कब तक रहोगे, बाहर निकलोगे, ठीक है। तो आपको सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं देयर इंग्लिश इज नॉट स्पोकन, मे बी, हो सकता है अंग्रेजी जबान वहां ना बोली जाती हो, लोग मे बी द पीपल डोंट स्पीक इंग्लिश देयर, हो सकता है परहैप्स। लेकिन व्हेन यू गेट अ चांस टू गो आउट, यू विल डेफिनेटली फेस द पीपल हु ओनली लिसन टू दोज पीपल हु नो इंग्लिश एंड हु स्पीक इंग्लिश। उन लोगों से आपका सामना और साबका होगा कि जो लोग पसंद ही इंग्लिश में सुनना और बात करना करते हैं। यानी उन लोगों को पसंद ही है कि हम उन्हीं लोगों से बात करें जिनको अंग्रेजी आती है। तो इसलिए मेरे भाई, आप अपने अंदर ये क्वालिटी लाएं कि आपको इंग्लिश बोलने आ जाना ही चाहिए, हर हाल में आ जाना ही चाहिए, ठीक है। वो मेहनत करो, वो मुश्किल नहीं है सच में। अगर कोई टीचर ऐसा मिल जाए आपको कि इसका पढ़ाया हुआ अंदाज आपको समझ में आ जाता हो, भाई सच में वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत गोल्डन है, ठीक है। उसको तो आप मिस मत करिएगा, बस मिस करते ही मामला खत्म है, सीधी सीधी बात है। मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे अरबिक, जो ये जो स्कूल मदरसे वगैरह होते हैं उनमें अरबिक पढ़ाई जाती है, वहाँ पर भी अरबिक में होती है बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ का हर स्टूडेंट जो आलिम वगैरह हो अरबिक बोल ले, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज स्पीकिंग इज क्वाइट डिफरेंट। बोलना ही बिल्कुल अलग चीज़ है, समझना लिख लेना दैट इज डिफरेंट थिंग। और बहुत सारे लोग हैं वो अरबिक लिख भी लेते हैं, अरबिक कहीं लिखी भी हो तो उसको समझ भी लेते हैं, बट अनेबल टू स्पीक इन अरबिक, बोलने पर कादिर नहीं है, ला यतकल्लमून, वो बोल ही नहीं पाते भैया। तो उसकी वजह यही है कि उन्होंने इस चीज़ पर प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। तो बताना ही चाह रहा था कि हमें एक उस्ताद मिले थे, मुझे, मेरे एक दो फ्रेंड थे उनको भी, मैंने उनसे तकरीबन 40 डेज पढ़ा था, 1 मंथ, और मे बी 3 or 4 days मोर आई स्टडीड विद हिम देयर। उनके 1 महीने पढ़ाने के अंदाज से अरबिक, मुझे अरबिक बोलने भी आ गया था, मतलब मुझे वे पता चल गया था कि कैसे बोलना है अब। बस ये इतना इतना काफ़ी है। एक टीचर का काम देखो, आपको परफेक्ट बनाना नहीं होता है, एक टीचर का काम ही होता है आपको परफेक्ट तरीका सिखा देना कि ये परफेक्ट तरीका है, इस पे चलो, ठीक है बाबू, ये टीचर का काम होता है। बाकी इंसान तरक्की तो खुद करता है, वो सेल्फ स्टडी करके करता है। तो बहरहाल उन्होंने हमें ऐसा तरीका सिखाया कि उस तरीके को अपना कर आई गोट अ चांस टू टीच अरबिक एज वेल। तो फिर मैंने अरबिक भी पढ़ाई, तो बच्चों को, बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे अरबिक भी। तो मुझे एक पता, एक तरीका समझ में आ गया था। बहुत सारे टीचर्स ने मुझे पढ़ाई अरबिक पहले, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम था मेरे नज़दीक, सच में वेस्ट ऑफ टाइम था। मुझे बाद में रियलाइज हुआ यार, इट वाज नॉट द वे टू टीच एनी स्टूडेंट। पता नहीं उनको पता था नहीं था जिन्होंने पढ़ाया, लेकिन ये बंदा जो अलग मुझे मिला है, ये भी टीचर है वहीं का, लेकिन इसने यार अलग ही अंदाज में पढ़ाई है।
तो बहरहाल ये बच हर टीचर का एक अंदाज होता है, ठीक है। इसी तरीके से अंग्रेजी तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी अल्लाह पाक किसी टीचर को एक ऐसी यूनिक पढ़ाने का तरीका दे देता है कि जो बच्चों को समझ में आता है बस। अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई आपको, अगर आपको ऐसा टीचर मिल जाए कि जिसके पढ़ाए हुआ अंदाज आपको समझ में आता हो, उसकी पढ़ाई हुई चीजें आपके दिमाग में सेट होती हों, तो फिर आप जब तक कामयाब ना हो जाए उसके पीछे मत छोड़ना। ये याद रखना है बात। क्योंकि इस तरह के मौके और इस तरह के टीचर्स और असातिज़ा दुनिया में कम हैं, खासकर स्टूडेंट की खैर खा और स्टूडेंट का भला चाहने वाले। सच में मैंने तो वहां देखा, मैं वहां जो गया हुआ था अभी, वो बच्चे जो मुझसे चंद दिन पढ़े, उनकी मोहब्बत का अंदाज, वो यही होता है कि जब कोई भी बंदा किसी भी शख्स को सिंसियरली पढ़ाता है, मतलब उसका मकसद ये होता है यार ये बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है, इसका फायदा हो जाए, तो ना फिर अल्लाह पाक सामने वाले के दिल में मोहब्बत डालता है। इस किसी भी बंदे का लोगों के दिलों पर छा जाना, लोगों के दिलों में मोहब्बत का आ जाना, ये बंदे के हाथ में नहीं होता यार, ये अल्लाह पाक करता है, ये वो ही डालता है दिल में। तो बहरहाल बताने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि आप को ये मौका और ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, इससे अच्छे से फ़ायदा उठाएं भाई, ठीक है। रोज़ाना पाबंदी से क्लास लेनी है आपको, बेवजह ही कैमरा ऑफ नहीं रखना है अपना। बेवजह समझते हैं ना, बेवजह का मतलब अरे यार जी नहीं कर रहा कैमरा ऑन करना है और सुस्ती बहुत आ रही है, ये सब बेवजह है, ये बेवजह है। आप अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, एक चीज खत्म कर लो अपने अंदर से बस, एक चीज। सर क्या चीज है, ये खत्म कर ले, मैं तो अभी करने तैयार हूँ, बताओ सर बताओ। ना ना सच में सर बता दो आप। मैं तो नहीं बता रहा क्योंकि तुम करोगे नहीं। नहीं सर बता दीजिए, करेंगे। बता दूं, अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना, बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं मैं, अपने अंदर से सुस्ती खत्म कर दो बस। अब आप अपने बारे में सोच लो, जो लफ्ज बोला है मैंने, अरे यार छोड़ 2 दिन से तो पढ़े रहा हूँ, आज क्या पढ़ूं। अरे चलो सर ने कंजुगेशन ही तो दी, वो तो मैं बाद में हैंडेस कर लूंगा, सुना दूंगा बाद में। ये जो सुस्ती है ना, ये आपको खा जाएगी कसम से, इसलिए इसे खत्म कर लेना अपने अंदर से, सुस्ती खत्म कर लेना बस। जिस बच्चे के अंदर सुस्ती होती है वो अपनी मंजिलों तक पहुंच नहीं पाता, और जिस बच्चे ने सुस्ती पर काबू पा लिया, तो फिर वो बच्चा इतना आगे चला जाता है कि लोगों की सोच से भी ऊपर चला जाता है। तो इसलिए अपने अंदर से सुस्ती खत्म कर देना बस। कामयाब अगर होना है, सुस्ती खत्म, किसी भी काम में सुस्ती नहीं, चुस्त होकर हर चीज का शेड्यूल बनाइए आप। सोने का आपका शेड्यूल होना चाहिए, इतने घंटे आपको सोना है, इतने बजे आपको सोना है, इतने बजे आपको उठना है, इतने बजे आपको फोन चलाना है, इतने बजे आपको ट्यूशन जाना है, इतने बजे आपको अपने पार्टनर से बात करनी है। जो बच्चा अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाता है कि वो टाइम टू टाइम चलता है, हर चीज उसकी सेट रहती है वक्त पर, वो बड़ा बनता है जिंदगी में, सच में बड़ा बनता है। आप करके देख लीजिए। और शेड्यूल की सबसे बड़ी बरकत ये है कि अल्लाह पाक ना आपके सारे काम में बरकत डाल देता है, सारे काम आप बड़े अच्छे से करते हैं। अगर यकीन ना हो, आज ही क्लास के बाद सुबह से उठने से लेकर के रात को सोने तक का शेड्यूल पेपर पर लिख लेना। नंबर 1, सुबह 5 बजे उठना है। नंबर 2, उसके बाद नमाज पढ़नी है। नंबर 3, आधा घंटा टहलने के लिए जाना है। नंबर 4, आते ही 5 से 7 मिनट में नहा लेना है और अगले 10 मिनट में ब्रेकफास्ट कर लेना है। 5, 10 मिनट में मुझे घर से निकल जाना है और इतने वक्त तक वहाँ पहुँच जाना है। 4 घंटे वहाँ पढ़ाना है, आधा घंटा उसके बाद कुछ खाना पीना है, फिर थोड़ी देर आराम करना है, फिर नमाज पढ़नी है। ये सब पॉइंट्स लिखिए आप। जिंदगी अलग ना हो जाए तो बता देना सर गलत कह रहे थे आप।
The people who are successful in life, if you look at their lives, you will definitely find that they had a schedule in life. उनकी जिंदगी में टाइम टेबल था, शेड्यूल बनाया हुआ था उन्होंने, हमें इतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है मेरे भाई, तो आप करिए। आप अगर करेंगे इंशाल्लाह तो यकीनन इसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, ये बच्ची का हैंड रेस काफी देर से है, बुलाइए आतिफा आओ बेटे। अच्छा चली गई। हाँ क्या लिखा भाई, मैं समझ नहीं पाया, देखिए क्या लिखा बच्चों ने। हाँ बेटे, घर का काम है तो हाँ वो भी जरूरी बेटा, घर के काम का भी निजाम मानो बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त किचन में ही हो, हर वक्त ही घर के काम है, वो भी उसका भी टाइम टेबल हो सकता है। क्या है घर के काम में, घर के काम में आप किचन वगैरह का काम करेंगे, सफाई वगैरह का करेंगे, तो वो भी बना लीजिए कि मुझे 3 घंटे घर के काम में लगाने हैं बस, वो भी हो जाएगा। मतलब हर चीज का बन सकता है। ठीक है, दैट इज पॉसिबल। लेकिन ये है कि बहरहाल आप अगर शेड्यूल अपना बनाएंगे तो इंशाल्लाह उससे यकीनन फायदा होगा। ठीक है, और कल जब आप आएंगे तो देखो मुझे हर बच्चे से कंजुगेशन चाहिए। ठीक है, आप ऐसे मत आइएगा प्लीज कि पता चला आप बगैर कंजुगेशन याद किए आ जाएंगे, और कोई मुश्किल नहीं है। आप में से हर बच्चे ने अगर 15 से 20 मिनट निकाल लिए तो मैं गारंटी से कह सकता हूं यू विल लर्न इट। सिर्फ 15 से 20 मिनट निकाल लेना, ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ फिलहाल। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट हु डिडंट लर्न इवन प्रेजेंट सिंपल कंजुगेशन विद आई, जिसको आई की कंजुगेशन भी नहीं आती। आई को मैं जाता हूँ, वाडन को मैं नहीं जाता, डोई को कम जाता हूँ, डोंट आई का मैं नहीं तो वाडो को मैं क्यों जाता हूँ, वाडो को मैं क्यों नहीं जाता हूँ, ये वाली कंजुगेशन भी अगर नहीं आती है तो वो बच्चा अगर 15 to 20 मिनट्स दे देगा तो उसको भी याद हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ऐसे 15 to 20 मिनट्स होने चाहिए कि आपका जो फोन और मोबाइल है वो रखा रहना चाहिए किस पर, फ्लाइट मोड पर। ये जरूरी है। पता चला आपने स्टार्ट की तो टीटा हो रहा है इसमें, अरे किसका मैसेज है, किसी ने शायद मेरी वीडियो लाइक करी है, अरे देखें कौन है, अरे वो शायद मेरी फ्रेंड है, वो कुछ पूछना चाह रही है मुझसे। ये सब आप करोगे ना तो कुछ नहीं होना। वो 20 मिनट क्या, वो 20 को मल्टीप्लाई कर दो फिर 20 से, तो तब भी इतने मिनट्स में भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो पढ़ने का एक तरीका है बाबू, सॉरी, पढ़ने का तरीका पता है क्या है? आप जब भी पढ़ा करो थोड़ा पढ़ो जाए, लेकिन मोबाइल बंद करके पढ़ा करो। बंद करने का मतलब है कि नेट, इंटरनेट कनेक्शन। वैसे कॉल वॉल किसी की हो सकता है जरूरतमंद की आ जाए, घर से ही कॉल आ सकती है आपके, ठीक है, लेकिन इंटरनेट आपका बंद होना चाहिए। याद रखिए जब भी पढ़ो, असल में है क्या, हम लोग पता है क्या कहते हैं, घर वालों से कहने अरे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अब अपने स्टडी रूम में चले गए, आपको बराबर में फोन भी रखा है। ये आपकी जो जिंदगी है ना उसको गौर करना, जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही है नहीं है, गौर करना। आप चले गए फॉर एग्जांपल 9 बजे चले गए, आपने कहा अपने मम्मी डैडी से कि मैं 12 बजे तक पढ़ना है मुझे। अब वो खुश है, यार हमारा बच्चा बच्ची है माशाल्लाह बड़ा अच्छा है भाई, 12 बजे तक पढ़ेगा। बराबर में फोन रखा है और 9 बजे पढ़ना बैठे हैं भाई साहब, तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये 3 घंटे इन्होंने पढ़ाई के लिए अपने निकाले। अब हो क्या रहा है पता है, हो ये रहा है कि हर 15 मिनट पे 10 मिनट पे भाई साहब का जो ध्यान है ना वो मोबाइल पे भी जा रहा है। क्यों? इसलिए कि मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ रहा है, चाहे वो कुछ भी किसी भी तरह का, लेकिन नोटिफिकेशन आ रहा है। दिमाग जो चीज में लगा हुआ था वो उधर कन्वर्ट हो रहा है। याद रखना आपका 3 घंटे पढ़ना बेकार है, 1 घंटा पढ़ो लेकिन तमीज के साथ। तमीज के साथ क्या मतलब तमीज का, मतलब फोन आपका, इंटरनेट तो बंद ही उसमें रहना चाहिए। 1 घंटा पढ़ो फुल कंसंट्रेशन पूरी तवज्जो के साथ, उसका रिजल्ट देखना। वो 3 घंटे जो आप मोबाइल के साथ पढ़ रहे हो ना, उससे कई गुना बेहतर है 1 घंटा फुल कंसंट्रेशन और तवज्जो से पढ़ लेना, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए आप ऐसा करें। मैं आई यूज टू डू द सेम एज आई एम टेलिंग यू टू डू, एग्जैक्ट वही करता था मैं जो आपसे बता रहा हूँ। जब मैंने मुझे पता चला कि मुझे इतना पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल,
तो बस मैंने फ़ोन को उस पर रख दिया, क्योंकि मुझे पता है फ़ोन में खोलूंगा तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ होती रहेगी, फिर शैतान पिन मारेगा। शैतान नेक कामों से ही नहीं, आपको तरक्की वाले कामों से भी रोकता है वो। बहुत नालायक है उल्लू कहीं का वो, सच में। मतलब ऐसे नहीं कि आपको नमाज से रोकेगा वो, नहीं, आपको तरक्की होने से भी रोकेगा। आप देख लीजिए, आपको पढ़ना है, आपको आपका ड्रीम यार मुझे डीएम बनना है अभी, अब आप पढ़ाई कर रहे हैं डीएम बनने के लिए, आईएएस बनना है मुझे, अब तैयारी कर रहे हैं। शैतान क्या कहा, तू पागल है क्या, छोटी सी तो दुनिया दी अल्लाह पाक ने। लड़की होगी तो पता क्या कह रहे, क्या करना है, शादी तो घर वाले करेंगे ही, ससुराल में जाके काम करना रहेगा, खाना बना रहेगा, पढ़ के क्या होगा। तो उसके दिमाग में शैतान ये वाला आइडिया डालेगा। और लड़का है वो क्या सोचेगा, अरे अब्बा जी का कारोबार आएगा तो क्या करूंगा पढ़ पढ़ा के, उसी में मैं भी सेट हो जाऊंगा, छोटी सी तो जिंदगी है। अरे घर पे अम्मी अब्बू हैं, ख्याल रखेंगे मेरा, दो रोटी और दाल वगैरह चावल खा ही लेते हैं घर पे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मतलब ये शैतान आइडिया आपको ये नहीं कहेगा यार डीएम बनना, जाग रातों को आईएएस बनेगा, अरे भैया छोड़ो मोबाइल बढ़िया से बन, ये कभी नहीं डालेगा। बहुत नालायक है उल्लू ये, तो इसलिए इससे बच के रहो जरा, ठीक है। बढ़िया से मेहनत करो और काबिल बनो। कल जब आप क्लास में आएंगे तो कल गजब तैयारी के साथ आप आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है बाबू। मैं आपसे यही कहूंगा कि यू की कंजुगेशन सारी पढ़ दो आप, तो बस आपको सारी कंजुगेशन सुना देनी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, ठीक है। जिस बच्चे के पास लिखी भी हो ये बॉयज में से तो वो ग्रुप में डाल दे, दूसरों का फायदा हो जाएगा। और लड़कियों में से किसी की लिखी हुई हो सारी कंजुगेशन तो वो भी ग्रुप में डाल दे, दूसरों का फायदा हो जाएगा, ठीक है बाबू। दूसरों के लिए फायदेमंद बनो, ताकि अल्लाह पाक उनको याद करने का जो सवाब मिलेगा ना, इसमें भी सवाब मिलता है भैया, सवाब है। तो इसलिए सवाब कमा लेना, ठीक है, जिसके पास हो ग्रुप में डाल देना, ताकि वो दूसरा बच्चा वो भी याद कर ले। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। सलाम अलैकुम।